नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था वर्णमाला के ऊपर, और वर्ण एंड वर्णमाला एंड इट्स एनालिसिस। तो उसमें हमने पूरी थोरली पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और मैंने उसमें कमिटमेंट की थी कि मैं अभी इसके एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने आज कुछ स्लाइड रेडी की थी, और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और कुछ जो क्वेश्चंस है मैंने सिलेक्टेड इसमें जो है कवर किए हुए हैं, ताकि वो पूरे सिलेबस को कवर कर ले और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसमें सिर्फ मैंने 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि पूरे इस टॉपिक को, हिंदी का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक को जो है कवर करते हैं। हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के इससे क्वेश्चन बनते थे। मैं भी ये लाइटली लेता था, क्योंकि ये हिंदी का जो बड़ा बहुत ही सा टॉपिक है और कॉमन सा टॉपिक है, वर्णमाला, जो फर्स्ट क्लास से ही लगता है। बट जब इससे प्रश्न आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, जब पेपर एग्जाम के टाइम जब इसको अटेम्प्ट करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। और भूलने का मतलब ये कि पॉइंट में मार्किंग होती है और वो हम छूट जाते हैं और हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। तो इसमें इस इन टाइप के क्वेश्चन में मैं कई बार मात खा चुका हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को देख लें, और इसी तरह के क्वेश्चंस को आप अपने अभ्यास करें घर में, और इससे जो है लाभ उठाएं। और मेरा कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, ताकि जो ऑलरेडी जॉब में है और वो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो इजीली इसको कर सके। और स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं, वो कर ही सकते हैं इससे, क्योंकि ये उनका एक फ्लो बना होता है पढ़ने का। जो कॉलेज स्टूडेंट है और जो हाल ही में अभी पास आउट हुए हैं वो इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो जो है टीजीटी, नॉन टीजीटी, और जेबीटी, पटवारी, अलाइड, एचएस, इन एग्ज़ाम के लिए, और अदर जो अलाइड एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, ये सभी के लिए जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इससे जो है कुछ ना कुछ लर्न करके ही घर जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो जब आप इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखेंगे तो हो सकता है ये फुल स्क्रीन में ना दिखे, क्योंकि मोबाइल की एस्पेक्ट रेशो जो होती है इसकी वीडियो की बहुत ही कम होती है। तो आप ये ना सोचें कि ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है इसकी सेटिंग अच्छे से मैंने की नहीं है। मैं फुल स्क्रीन में ये वीडियो मोबाइल में अभी शूट कर रहा हूँ, सॉरी। तो अभी दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कर देना। और नए अपडेट्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट, जो नई डेली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, नोटिस निकलते हैं, और नए इस तरह इसी तरह की वीडियो के लिए किया है, आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरा ये है कि आप ज़रूरी नहीं है आप ये वीडियो देखें, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और अपना अलग अलग पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, आपको अच्छा लगे तो नोट्स भी बना ले वीडियो से। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो ये हमने कल पढ़ा था। इसमें हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? अ 3, ब 5, स 4, द 6। ये 4 ऑप्शन दी हुई है। तो इसमें जो सही होगा, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर जो है 4 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आगे आपको ऑप्शन दी जाएगी, अ ई, ब उ, स री, या द आ।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मेरा आपको सिर्फ यही है बताने का मकसद कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा द आर, दिस वन। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। 25, ब 10, स 20 या द 15। तो इसका फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो है 25 है। चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग जो सारे जितने वो 25 आते हैं। आपने एक बार काउंट कर लेना टेबल में। मैंने पिछले वीडियो में इसका टेबल दिया होगा शायद, अगर नहीं दिया होगा तो कमेंट कर लेना, मैं टेबल दे दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य की मतलब आपको जो वर्ण दिए गए और उनके स्थान, उच्चारण स्थान पूछेंगे। मैंने बताया था ना उच्चारण स्थान, पिछले वीडियो में आप बताए हुए मैंने। वर्ण एंड वर्णमाला, वर्ण एंड वर्ण और वर्णमाला एंड इट्स एनालिसिस, वो वीडियो आप देख ले, उसमें मैंने उच्चारण स्थान बताए हुए हैं। लास्ट में एक टेबल है, बहुत बढ़िया टेबल, सिर्फ एक ही स्लाइड का, एक उसको देख ले, उससे सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो तालव्य अ जो है ट, ब ज, स क, द व तो ओष्ठ से निकलता है, क जो है वो कंठ से निकल रहा है, तो ज जो होगा वो तालव्य से निकलेगा, यानी कि ब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से कौन सा कथन गलत है? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दी होगी, जैसे इसमें दी है री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ब य और व को अर स्वर भी कहते हैं, ये ठीक है। ब भी ठीक है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य की वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो ठीक है, क्योंकि स्वर तो इंडिपेंडेंट होते हैं। व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन जो होते हैं उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, और स्वर जो है स्वर को किसी की भी सहायता से नहीं बोला जाता है, ठीक है। द व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, वो दुगुना समय लगता है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो होगा ये आंसर सही होगा, बाकी इनकरेक्ट, ये ठीक होंगे, और द जो है ये इसका करेक्ट ये होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत है तो ये द जो है गलत है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कितना समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, ये कहीं नहीं दिया हुआ, वर्णन किया इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 7th क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ये स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम में पूछा गया था, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो ये भी आप ध्यान दें कि ये क्वेश्चन अगर आप हो सके तो नोट्स भी बना लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये आपने बताना है। तो इसका आंसर होगा ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ जो होगा संयुक्त व्यंजन होगा। ये तो 17 ज्ञ जो लास्ट के है वो संयुक्त व्यंजन ही है। वर्णमाला में एक बार आप देख लें। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो स्वर कितने हैं ये तो आपको क्लियर होना ही है, मैंने पहले ये क्वेश्चन रिपीट भी है शायद, ये 11 है। 8th का आंसर हो गया ब। नेक्स्ट, ह वर्ण का उच्चारण स्थान है। ह कहाँ से इसका उच्चारण होता है, ये प्रश्न ये है। तो ये कहाँ से उच्चारण होते हैं, इसका मैंने टेबल पिछले वीडियो में दिया, और लास्ट स्लाइड उसकी देखना आपने, उसमें दिया है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कंठ से, और इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष वर्ण है। अघोष, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष होता है जिसमें बहुत ज्यादा ध्वनि लगती है, और अघोष होता है जिसमें बहुत कम ध्वनि लगती है जब हम इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क, क, ये कहना ठीक है, क अघोष है। ये घोष अघोष क्या है ये प्रीवियस वीडियो में है, आप वहां से एक बार देख लें। मैं इसमें टाइम व्यर्थ नहीं, समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं अब। 11th क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियों
कितने प्रकार की हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लाजमी है ये क्वेश्चन, बहुत ही ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी हैं? तो हिंदी में 2 ही ध्वनि है, स्वर और व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 12, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें गर्म हवा अंदर से निकलती है। जब उनका नाम लेते हैं, तो जब उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो अंदर से जो है गर्म हवा निकलता है। तो इसमें ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, श श श। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तो इसके श श ह, ये गर्म हवा अंदर से निकलती है, ऊष्म इसलिए बोला जाता है इनको। नेक्स्ट 14, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा कंठ तालव्य। कंठ से और तालव्य आके फिर, जैसे ए हम बोलते हैं ना ए, तो ये कंठ से निकले और तालव्य से होते हुए जो है हमारे प्रोनाउंसिएट इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तो हम पढ़ते हैं, वर्ण भी पढ़ते हैं, वर्णमाला भी पढ़ते हैं। तो वर्णमाला है क्या चीज? ये उसको संबोधित करता है क्वेश्चन। तो शब्दों के शब्द समूह को करते हैं, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो वर्णमाला तो वर्ण से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। वर्णों के संकलन को कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ये भी हो सकता है। शब्द गणना को कहते हैं, शब्द वाला तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में ऑप्शन कौन सी होगी, बी और सी में? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो जो अभ्यर्थी है उसको वो माइंड ही पढ़ना चाहता है कि उसको कितना की नॉलेज है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 16, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आए उच्चारण स्थल से, ठीक है। तो इसका जो ओ हमेशा बोलते हैं कंठ ओष्ठ से, ओ जब बोलते हैं ना, ओष्ठ जो ओष्ठ मतलब हमारे जो लिप्स हैं वो भी थोड़े से घूमते हैं, तो कंठ मतलब गला अंदर से आते कंठ से, ओष्ठ कंठ ओष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट 17, वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के भेद होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो वर्ण के आपको याद होना चाहिए, वर्ण के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, सॉरी, वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, वो होते हैं स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकते हो उन्हें क्या कहते हैं? इसको ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण या डी लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण, करेक्ट आंसर सी। 19वां क्वेश्चन है, वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मैंने कई पीछे वीडियो में पढ़ाया भी है। और वो जो व्यंजन होते हैं उनको हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 20th क्वेश्चन, ज्ञ ध्वनि किन योग से बनी है? ज्ञ ध्वनि किन योग से बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का करेक्ट आंसर होगा ज और ये वाला, ज और य ज, ठीक है। तो ये आपने संयुक्त व्यंजन जितने भी है पढ़ लेने की, किन किन ध्वनियों से, क्योंकि संयुक्त जो है, संयुक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 ध्वनियों से बने हैं। तो ये जो है आपने पढ़ लेने हैं एक बार, यहाँ प्रश्न आ ही जाता है। 21 क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से है? अनुनासिक व्यंजन कौन से है? ए प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का, वर्ग जो है कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, ये वर्ग है सारे, क ख ग घ छ छ ज झ न, ये सारे वर्ग है हमारे। तो इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन सा होगा?
प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरे तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, या डी प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो 21 का होगा करेक्ट, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। 22 क्वेश्चन, कौन से वर्ण अल्प प्राण है? कौन से वर्ग कौन से वर्ण अल्प प्राण है? अब ये अल्प प्राण क्या है, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि मैं इसके ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ दोबारा से। कौन से वर्ण अल्प प्राण है? 22 ए प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, या प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ए प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण। नेक्स्ट, झ किस वर्ग में आता है? झ किस वर्ग में आता है? पवर्ग में, तवर्ग में, कवर्ग में, या चवर्ग में? तो 23 का करेक्ट आंसर रहेगा डी चवर्ग में। ये वर्ग भी है, हमारे वर्ग है ना, तो ये वर्ग, इस वर्ग में जैसे च न, ये जो है ये वर्ग है हमारे, तो जो चवर्ग में जो है जो आता है, जो झंडा। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है, पढ़ाने का मतलब है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24, कौन से वर्ण महाप्राण है? कौन से वर्ण महाप्राण है? ए ऑप्शन है इसकी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, बी ऑप्शन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, सी प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, डी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। तो 24 का करेक्ट आंसर है बी प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, जो होगा महाप्राण होगा। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से है? अनुनासिक व्यंजन कौन से है? प्रत्येक ऑप्शन है इसकी ए प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, बी प्रत्येक वर्ग के दूसरे तीसरे वर्ण, या सी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, या प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो आपने इसको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा वो अनुनासिक ही होता है। ठीक है, अनुनासिक ही होता है। आपने एक बार टेबल देख लेना, जो वर्णमाला है उसकी नहीं होगा, आपके पास नहीं होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें देख लेना। तो मेरा मकसद जो था आपको इस बात से अवेयर करवाना था कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला से, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ये कई बार ये चीज़ें जो है गलत की है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है गलत किए थे मैंने। खैर अब तो मैं अभी जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पर आप लोग ये चीज़ें ध्यान से देख लें। हर ये प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न जो है वर्ण और वर्णमाला के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टैट, सी टैट, HP टैट, जो संबंधित उनके जो सब्जेक्ट है, जैसे टैट हो गया आर्ट्स का, या जहाँ भी हिंदी का जिक्र होगा जिस भी एग्जाम में, वहाँ पे वर्ण और वर्णमाला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ये एक बार देख लें, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसका चाहे नोट्स बना लें। और आपको अगर और ज़्यादा वीडियो चाहिए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करते रहें। थैंक यू।